नमस्कार। आज हम एक ऐसे ग्रंथ पर बात कर रहे हैं जिसकी गूंज हजारों सालों से सुनाई दे रही है, भगवद गीता। जी। हमारे पास जो सामग्री है वो भगवद गीता जीवन का कालातीत मार्गदर्शन शीर्षक वाले एक स्रोत से आई है। हाँ। हमारा मकसद है इस प्राचीन ज्ञान सागर से आज के जीवन के लिए सबसे जरूरी और व्यवहारिक बातें निकालना। बिल्कुल। जैसा कि हम जानते हैं, ये महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। जी। कुरुक्षेत्र युद्ध के मैदान में अर्जुन की दुविधा के वक्त श्री कृष्ण का उपदेश। सही। लेकिन ये सिर्फ एक, आप कह सकते हैं, युद्ध का प्रसंग या धार्मिक संवाद भर नहीं है। स्रोत इसे कर्तव्य, नैतिकता, आत्मज्ञान और जीवन के गूढ़ रहस्यों पर एक गहरी दार्शनिक चर्चा मानता है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत इसी बात पर जोर देता है कि गीता की प्रासंगिकता वो समय के साथ कम नहीं हुई है। अच्छा। हाँ, ये आज भी उतनी महत्वपूर्ण है, खासकर इस तेज रफ्तार और कह सकते हैं थोड़ी भ्रमित करने वाली दुनिया में। ये आंतरिक शांति और एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ जीने का रास्ता दिखाती है। तो स्रोत की शुरुआत स्वधर्म की अवधारणा से होती है, मतलब अपने स्वाभाविक कर्तव्य को पहचानना और उसका पालन करना। जी। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को उसके क्षत्रिय धर्म की याद दिलाई थी, है ना? भले ही सामने उसके अपने ही लोग क्यों ना खड़े हों। तो आज के संदर्भ में ये कैसे लागू होता है? स्रोत क्या कहता है? देखिए, स्रोत इसे काफी दिलचस्प तरीके से देखता है। ये सिर्फ वो पारंपरिक भूमिकाओं की बात नहीं है। अच्छा। ये हमें आज के इस जटिल जीवन में अपनी जो अनूठी भूमिकाएं हैं, जिम्मेदारियां हैं, चाहे वो पेशेवर हों, पारिवारिक हों या सामाजिक, उनको पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाने की प्रेरणा देता है। मतलब अपने आप से पूछना कि मेरा असल कर्तव्य क्या है इस वक्त। बिल्कुल। इस क्षण में मेरा वास्तविक कर्तव्य क्या है, यही सवाल है। और इसी से जुड़ा हुआ है कर्म योग का सिद्धांत, जिस पर स्रोत काफी विस्तार से बात करता है। हाँ, कर्मयोग। यानी फल की आसक्ति या चिंता किए बिना अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना। हाँ, और स्रोत इसे सिर्फ तनाव कम करने का उपाय नहीं बताता। जी। ये उससे कहीं गहरा है। ये एक बुनियादी मानसिक बदलाव है। मानसिक बदलाव कैसे? देखिए, आज की दुनिया में जहां बाहरी मान्यता और परिणामों पर इतना जोर है ना, तो कर्म योग हमें उस दबाव से मुक्त होने का रास्ता दिखाता है। जी। फोकस प्रयास की गुणवत्ता पर होना चाहिए, ना कि सिर्फ उसके नतीजे पर। स्रोत कहता है कि यही वास्तविक स्वतंत्रता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर हम फल से अनासक्त रहें तो क्या इससे महत्वाकांक्षा या कुछ हासिल करने की प्रेरणा खत्म नहीं हो जाती? स्रोत इस संतुलन के बारे में क्या कहता है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और स्रोत इस पर बात करता है। देखिए, कर्मयोग का मतलब निष्क्रियता या इच्छाओं का दमन नहीं है। अच्छा। इसका अर्थ है कि कर्म पूरी क्षमता और समर्पण से किया जाए, लेकिन सफलता या असफलता जो भी मिले उसे समान भाव से स्वीकार किया जाए। प्रेरणा बाहरी इनाम से नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य या स्वधर्म के पालन से आनी चाहिए। ये एक, आप कह सकते हैं, सूक्ष्म लेकिन गहरा अंतर है। समझ गई। कर्म योग के साथ ही स्रोत भक्ति योग और ज्ञान योग का भी जिक्र करता है ना? हाँ, करता है। संक्षेप में कहें तो भक्ति योग ईश्वर या किसी उच्च शक्ति के प्रति पूर्ण समर्पण का मार्ग है। इससे आंतरिक शांति और एक जुड़ाव महसूस होता है। और ज्ञान योग? वहीं ज्ञान योग विवेक और आत्मचिंतन के जरिए स्वयं के वास्तविक स्वरूप को जानने का मार्ग है। मतलब ये समझना कि हम केवल ये शरीर नहीं, बल्कि अमर आत्मा हैं। स्रोत इन्हें अलग अलग रास्ते बताता है जो एक ही मंजिल की ओर ले जा सकते हैं। और इन सब मार्गों का अभ्यास शायद उसी अवस्था की ओर ले जाता है जिसका स्रोत में काफी जिक्र है, स्थित प्रज्ञ। ये विचार तो सच में बहुत गहरा है। निश्चित रूप से। स्थित प्रज्ञ यानी वो व्यक्ति जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान जैसी जो द्वंद्वात्मक परिस्थितियां होती हैं उनमें विचलित नहीं होता। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति। हाँ, स्रोत इसे एक गहरी झील की तरह बताता है। जैसे झील की सतह पर लहरें हो सकती हैं, लेकिन गहराई में शांति और स्थिरता बनी रहती है। वाह! ये मानसिक संतुलन आज के दौर में सही निर्णय लेने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहद जरूरी है। क्या स्रोत ये बताता है कि ये सिर्फ एक आध्यात्मिक लक्ष्य है या इसके कुछ व्यावहारिक पहलू भी हैं आज के जीवन के लिए? नहीं, स्रोत बिल्कुल स्पष्ट करता है कि ये सिर्फ आध्यात्मिक या धार्मिक अवधारणा नहीं है। स्थित प्रज्ञता या जिसे हम आजकल इमोशनल इंटेलिजेंस या स्थिरता कहते हैं, हाँ। उसके सिद्धांत आज प्रबंधन, नेतृत्व और यहाँ तक कि मनोविज्ञान जैसे क्षेत्रों में भी पहचाने और अपनाए जा रहे हैं। ये एक सार्वभौमिक मानवीय गुण है जो बेहतर जीवन जीने में मदद करता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें
तो भगवद गीता जीवन का कालातीत मार्गदर्शन स्रोत हमें दिखाता है कि गीता कैसे हमें अपने अंदरूनी संघर्षों को समझने, बिना आसक्ति के अपने कर्तव्यों को निभाने और एक संतुलित व उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की कला सिखाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये केवल अर्जुन की उस वक्त की युद्धकालीन दुविधा का समाधान नहीं था, बल्कि जैसा स्रोत बताता है, ये हम सबके जीवन की रोजमर्रा की दुविधाओं और चुनौतियों का सामना करने के लिए एक कालातीत मार्गदर्शिका है। ये हमें कर्म, ज्ञान और संतुलन के माध्यम से आत्मखोज की यात्रा पर ले जाती है। सही। और यहाँ छोड़ने के लिए एक विचार है जिस पर स्रोत हमें सोचने को प्रेरित करता है। आज के इस भागदौड़ भरे, डिजिटल रूप से जुड़े हुए और अक्सर तनावपूर्ण जीवन में स्थित प्रज्ञ यानी स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति होने का वास्तविक अर्थ क्या है? ये सोचने वाली बात है। और क्या इसे सिर्फ एक आदर्श मान लेना चाहिए, या ऐसे पाने के कुछ व्यावहारिक तरीके भी हैं जिन्हें हम अपने जीवन में उतार सकते हैं? इस पर विचार करना शायद सार्थक हो सकता है।